Hello students, this video explains the concept of customer evaluation and policy evaluation. So insurance contract में we know that there are two parties. The one is known as the insured, that is the policy holder, and the other one is the insurer, that is the insurance company. So both these parties they evaluate each other before entering into the contract. तो जो पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी इवैल्यूएट करता है तभी वो पॉलिसी परचेज़ करेगा, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कस्टमर को इवैल्यूएट करती हैं तभी उसकी इंश्योरेंस को वो अंडरराइट करती हैं, उसकी लाइफ को अंडरराइट करेंगी. सो बोथ इवैल्यूएट ईच अदर बिफोर एंटरिंग इनटू द बिजनेस विद ईच अदर. अब जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो भी हमने स्टडी किया है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे में इवैल्यूएशन की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है. जनरल इंश्योरेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट ईयरली होता है और वो एवरी ईयर वी आर रिन्यूइंग इट. अगर किसी एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं देन वी कैन चेंज द इंश्योरेंस कंपनी नेक्स्ट ईयर. और जनरल इंश्योरेंस के केस में जनरली जो रेट्स हैं, प्रीमियम रेट्स हैं या जो बेनिफिट्स हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव रेट्स. ऑलमोस्ट सिमिलर से ही फीचर्स मिलते हैं सभी प्लान्स में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा वहाँ पर. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस. ह्यूज नहीं कहेंगे बट येस, पॉलिसी में जो प्लान है, पॉलिसीज़ हैं, वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स डिफरेंट तरीके से मिल सकती हैं. तो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी दे सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स. तो अकॉर्डिंगली वी कैन इवैल्यूएट द पॉलिसी, इवैल्यूएट द इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड द एजेंट्स. इनको हमको इवैल्यूएट करके ही जो है पॉलिसी परचेज़ करनी चाहिए. तो लेट्स स्टडी हाउ वी इवैल्यूएट द पॉलिसी. तो पॉलिसी इवैल्यूएशन में बेसिकली वी इवैल्यूएट टू थिंग्स, in fact three things. The first is not only policy is evaluated but the company which is providing the policy, we need to evaluate that company. We need to evaluate the agent through which we are buying the insurance, and of course the policy also need to be evaluated. So policy evaluation में evaluating the agent and the carrier means the insurance company. So we need to see the qualification and licenses. Make sure the agent has all the right licenses. Why? Because agents क्या करते हैं, ये वही इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं जो इनके लाइसेंस परमिट करते हैं. So they do not sell according to the needs of the client, rather they sell according to their own preferences. साथ के साथ हमें एजेंट्स की लॉन्गेविटी भी देखने की ज़रूरत है, यानी वो इस बिज़नेस में कब से हैं. मोस्टली हमने देखने में आया है कि 98% इंश्योरेंस एजेंट्स जो है दे डोंट मेक इट पास द फर्स्ट 3 years. सो द लॉन्गर एन एजेंट इज़ इन द बिजनेस, वी से दैट मोर स्टेबल ही और शी इज़ एंड मोर लाइकली दैट पर्सन विल बी अराउंड टू सर्विस द कस्टमर इन द फ्यूचर. तो अगर वो उस बिज़नेस में काफ़ी टाइम से है तो वो अच्छी नॉलेज भी रखता है उन चीज़ों की और हमें सर्विस प्रोवाइड भी काफ़ी टाइम तक करता रहेगा. अनदर फैक्टर दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज़ पॉलिसी सर्विस. वी नीड टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलिसी परफॉर्मेंस रिव्यूज़ द एजेंट हैज़ प्रॉमिस्ड. हम आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कस्टमर्स अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, रिव्यूज़ दे सकते हैं. तो वी नीड टू गो थ्रू द रिव्यू ऑफ द एजेंट, रिव्यू ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, रिव्यूज़ ऑफ द पॉलिसीज़. Then we need to see whether the agent is independent or whether it is representing only one single company. तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो एक से ज़्यादा कंपनी को रिप्रेजेंट करता होता है, और अगर वो किसी एक कंपनी का ही रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स एजेंट है, तो वो जनरली क्या करेगा, आपको उसी पर्टिकुलर कंपनी के ही पॉलिसीज़ को सेल करेगा. अगर इंडिपेंडेंट एजेंट है तो इंडिपेंडेंट एजेंट जो है एक मोर ऑब्जेक्टिव जजमेंट हमको दे सकता है. नहीं तो एजेंट्स क्या करते हैं, वो वही पॉलिसी रेकमेंड करते हैं जो उनकी नीड्स को सूट करता है rather than the customers needs. Another factor that we need to see is motivation. यानी कहीं we need to answer this question, does the commission structure drive the agent's recommendation?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वही पॉलिसीज़ को हमको बहुत ही रोज़ी पिक्चर में दिखा रहा है जिससे कि उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, राइट। सो जो कुछ कैरियर्स तो ऐसे होते हैं, कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि एजेंट्स को अलाउ कर देते हैं टू मेक द पॉलिसी चेंजेस और टू एनहांस द बेनिफिट्स एंड टू रिड्यूस द प्रीमियम्स. So we need to explore the agent's willingness to rebate part of the commission to the client, keeping in mind the potential tax consequences also. Then what is the rating of the carrier? हमारी इंश्योरेंस कंपनी की रेटिंग कैसी है, क्योंकि रेटिंग जो है एक इंडिकेशन होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का. स्पेशली इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दी कस्टमर एक्सपेक्ट्स कि कैरियर जो है एटलीस्ट उतना तो सर्वाइव करे जितना कि उसने इंश्योरेंस ले रखा है. तो अगर इंश्योरेंस तो 20 ईयर्स का है लेकिन कंपनी जो है 10 साल में ही बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, सो इट विल सर्व नो पर्पज़. सो वी नीड टू सी द रेटिंग ऑफ द कंपनी एज वेल. देन व्हाट इज़ द कैरियर रिस्क प्रोफाइल? कंपनी का रिस्क प्रोफाइल कैसा है, कंपनी जो हमारा पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है, वो कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रही या वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट में तो पैसा नहीं लगा रही. सो उसका एक्सपोजर कैसा है रिस्क की तरफ. अगर हाई रिस्क की तरफ एक्सपोजर है देन हमें क्या ज़रूरत है कि हम ऐसी कैरियर्स को चूज़ ना करें. देन वी नीड टू ऑल्सो सी कि कहीं कैरियर जो है प्रॉपर्टी और कैजुअल्टी पॉलिसीज़ तो नहीं सेल कर रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी और कैजुअल पॉलिसीज़ जो हैं ये किसी भी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर या बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग क्लेम्स इनमें आ सकते हैं. तो ऐसे केसेस में कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाती हैं. तो वी नीड टू सी दिस ऑल्सो. सो दिस इज़ इन केस when we have already bought an insurance, when we have to buy a new insurance. अगर इंश्योरेंस बाय किया हुआ है पहले से तो उस केस में हमको अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को रिव्यू भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए. लाइक वी नीड टू कंपेयर दी रीप्रोजेक्टेड पॉलिसीज़, वी नीड टू एनालाइज ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज, वी नीड टू मेक श्योर दैट we are getting the best deal, we can compare the illustrations, we need to continuously access the carrier's rating and financial stability. तो ये हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के लिए भी हमको कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए. कंपेयर रीप्रोजेक्टेड पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमारी पॉलिसी के जैसे इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे हैं या मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ रहे हैं, यानी सिनेरियोज़ जो है चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारी पॉलिसी का क्या प्रीमियम रहना चाहिए, तो दैट नीड्स टू बी एनालाइज्ड. और रीप्रोजेक्टेड पॉलिसीज़ जो हैं बना के हम और तरह का एड ऑन फीचर्स भी उसमें ले सकते हैं. सो अगर अच्छा एजेंट है तो वो क्या करेगा, ही विल मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग द बेस्ट डील. कंपैरिजन करके कि बाकी पॉलिसीज़ में क्या नए फीचर्स आ गए हैं, क्या नई चीज़ें ऐड हो सकती हैं, सो दैट ऑल्सो कैन बी डन. देन इट विल ऑल्सो कंटिन्यू टू वी नीड टू कंटिन्यूसली सी द रेटिंग्स ऑफ द कैरियर. बेशक हमने उसकी पॉलिसी ले रखी है, लेकिन अगर हमें किसी स्टेज पर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, तो बेटर सरेंडर द पॉलिसी एंड चेंज द इंश्योरेंस कंपनी. Especially in case of life insurance policies, we need to evaluate the policies from time to time as well as during purchase of the policy. तो बहुत ध्यान से हमको ये ख़रीदनी चाहिए. जो लाइफ इंश्योरेंस है ये बहुत वाइटल है किसी भी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए. ऑल्सो इट हेल्प्स इन मैनेजिंग सम इमीडिएट एक्सपेंसेस एज वेल. The most common goal for life insurance is to provide income replacement for a surviving spouse and independents. Surviving spouse और dependents के लिए जो है ये तो ज़रूरी है ही है, साथ के साथ कुछ और एक्सपेंसेस भी जो हैं ये मीट आउट कर सकती है, लाइक टैक्स सेटलमेंट कॉस्ट, शिफ्टिंग वेल्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन और बेनिफिटिंग फेवर्ड चैरिटीज़. तो इस तरह के काम भी ये कर सकती हैं. सो वट एवर द अल्टीमेट पर्पज़ इज़, life insurance can be a complex product. So to get the best coverage we need to look around, shop around, देखना चाहिए कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, किस तरह की क्वालिटी है उनकी,
कंपनी किस तरह की हैं, क्या कवरेज है, इनकी क्या कॉस्ट है, तो हमको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही पॉलिसी को परचेज़ करना चाहिए. So these are the factors or the aspect that should be taken into consideration while we are buying the life insurance policies. Like first very important factor is finding a reputable company. तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है अगर अच्छी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो हमको उसकी रेटिंग देखनी बहुत ज़रूरी है. जो रेटिंग है वो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है. वो उनका क्लेम सेटलमेंट कितना अच्छा है इस पर डिपेंडेंट होती है. वो अपने कस्टमर्स को किस तरह की क्वालिटी दे रहे हैं, ये फैक्टर्स कंसिडर करके जो है रेटिंग दी जाती है. तो एक अच्छी रेटिंग वाली कंपनी से ही इंश्योरेंस हमको परचेज़ करना चाहिए. Then we need to choose the type of insurance. Like I've told you, there are 4-5 types of life insurances: term insurance, whole life, endowment, money back, ULIPs. तो हर इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं. तो हमारी जैसी नीड है तो उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू चूज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलिसीज़. उसके बाद देर इज़ अ नीड टू सिलेक्ट द लेवल ऑफ कवरेज. लेवल ऑफ कवरेज क्यों सिलेक्ट करना ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती कि आप ओवर इंश्योर्ड रहें, राइट, या अंडर इंश्योर हो जाए. दोनों ही चीज़ें नहीं चाहती. तो ऐसे केस में एक लेवल ऑफ कवरेज जो है चूज़ करना ज़रूरी है. ये लेवल ऑफ कवरेज कैसे पता चलेगा? देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच डिटरमिन दी कवरेज या नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस. लाइक एज. एज क्या है हमारी, हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, देन स्टेटस ऑफ हेल्थ, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, राइट, लाइफस्टाइल कैसा है हमारा, एक्सटेंट ऑफ डेट कितना है. So in case we are healthy, we don't have any dependents, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा अच्छा लाइफस्टाइल है या किसी तरह का लोन नहीं है, then we do not need life insurances. But if we have number of dependents, source of income कम है, poor health है, poor lifestyle है या लोन ले रखा है, तो हमको एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखनी चाहिए ताकि जो है हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं they can be protected. Then another factor is shopping for the best priced policy. Best price policy का मतलब है कि we should go for a policy which is best in the terms of the premium and the benefit that they are providing. So that is how we evaluate the life insurance policies. Then another aspect is customer evaluation. तो इंश्योरेंस कंपनी भी जो है कस्टमर को इवेलुएट करने के बाद ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं. तो कुछ फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड करती है कंपनी. प्रीमियम डिपेंडेंट होता है लाइक द एज, द सम अश्योर्ड, टर्म ऑफ पॉलिसी एंड टाइप ऑफ प्लान. अगर एज कम है तो प्रीमियम कम चार्ज होगा. जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा. सम अश्योर्ड अगर कम है तो प्रीमियम भी कम होगा. सम अश्योर्ड अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम भी ज़्यादा होगा. टर्म ऑफ पॉलिसी जितनी ज़्यादा होगी देन अगेन द प्रीमियम विल बी लो. इफ़ द टाइप ऑफ प्लान इज़ एंडाउमेंट, मनी बैक, तो ये पॉलिसीज़ एक्सपेंसिव हैं. टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये चीप होती हैं. सबसे सस्ती जो है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स द प्रीमियम्स आर डिटरमिन्ड. बट जो कंपनीज़ हैं दे आस्क फॉर सर्टेन अदर इंफॉर्मेशंस ऑल्सो. तो जो भी डिटेल्स कस्टमर प्रोवाइड करते हैं प्रपोजल फॉर्म में वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती. ये जो डिटेल्स होती हैं ये इंश्योरर यूज़ करता है टू डिसाइड वेदर इंश्योरेंस शुड बी प्रोवाइडेड और नॉट. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो प्रीमियम डिटरमिन करते हैं. कई बार वो पॉलिसी को रिजेक्ट भी कर देते हैं बिकॉज दे सी दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इन इंफॉर्मेशन के बेस पे वो उनको लगता है that the customer is not appropriate to give the life insurance. Let's discuss how these informations are relevant. Like first is personal health. Personal health से related information होती है.
like whether you are addicted to tobacco or alcohol, whether you are smoker or non smoker. तो अगर नॉन स्मोकर होता है तो उसका प्रीमियम कम होगा एज़ कम्पेयर टू स्मोकर्स. इसमें ये भी इन्फॉर्मेशन हमको देनी ज़रूरी होती है लाइक कि कब से ये एडिक्शन है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो क्या करते हैं, दे डिटरमिन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इंश्योरेंस बायर. कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली प्रीमियम चार्ज करते हैं. देन व्हाट इज़ द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द इंश्योर्ड, यानी कि इसके बेसिस पे वो डिटरमिन करते हैं कि उसकी लॉन्गेविटी कितनी है, राइट. सो मेडिकल हिस्ट्री विल इम्पैक्ट द रिस्क लेवल ऑफ द पर्सन. तो अगर हिस्ट्री है कि कुछ माइनर एलिमेंट्स रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेंगे प्रीमियम में. लेकिन अगर हाई रिस्क डिजीज़ रही हैं लाइक कार्डियक कंडीशन है या किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, तो प्रीमियम एक ज़्यादा चार्ज किया जाएगा. और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हैं तो जब डेथ क्लेम लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी में रिजेक्ट योर डेथ क्लेम बिकॉज यू हैव नॉट डिस्क्लोज दी मटेरियल इन्फॉर्मेशन. तो वो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उसका ब्रीच हो गया है एंड बिकॉज ऑफ विच दे विल नॉट बी पेइंग दी क्लेम्स. अनदर इज़ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री. फैमिली की भी हिस्ट्री जो है उतनी इम्पॉर्टेंट है जाननी बिकॉज सर्टेन डिजीज़ दे आर जेनेटिक इन नेचर. लाइक जैसे ये कार्डियक एलिमेंट्स हैं या जो कुछ टाइप्स के कैंसर हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, तो अगर फैमिली में किसी मेंबर को अगर है इस तरह की डिजीज़ तो हेरिडिटरी नेचर होने के कारण बाकियों को होने के भी चांसेस हो जाते हैं. तो इससे क्या है कि हमारा रिस्क बढ़ जाता है, राइट. तो रिस्क बढ़ेगा तो प्रीमियम भी अप जाएगा. ऑक्यूपेशन ऑल्सो, बिकॉज सर्टेन ऑक्यूपेशंस दे आर कंसिडर्ड एज मोर रिस्की फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव. तो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड होने के कारण से हमारी हेल्थ और सेफ्टी जो है रिस्क पे रहती है और इंश्योरेंस प्रीमियम भी फिर इसलिए हमारा ज़्यादा हाई चार्ज किया जाता है. इवन कई जॉब होती हैं जो कि वैसे रिस्की नहीं है बट दे आर एसोसिएटेड विद सर्टेन डिजीज़. लाइक जो डेस्क जॉब होंगी दे आर कंसिडर्ड, दे आर एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज़, पुअर लाइफस्टाइल हो जाएगा. देन इनकम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इंश्योरर के लिए, क्योंकि इंश्योरर्स दे डू नॉट वांट यू टू बी ओवर इंश्योर्ड. ओवर इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि देखो एक कंसेप्ट होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV बोलते हैं इसको, ह्यूमन लाइफ वैल्यू. ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम अमाउंट है सम अश्योर्ड का जो कि हमको मिल सकता है. और ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है ये डिपेंडेंट होता है इनकम पे, चाहे हमारी इनकम प्रोफेशन से आ रही है, बिजनेस से आ रही है. इनकम जो है हेल्प करता है हमारी इकोनॉमिक लाइफ को डिटरमिन करने के लिए कि हम पूरी ज़िंदगी में कितना पैसा कमा सकते हैं. और यही जो है हेल्प करेगा ये डिटरमिन करने के लिए कि हमें कितना सम अश्योर्ड मिलना चाहिए. सो दैट इज़ वाई इनकम की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है. क्वालिफ़िकेशन भी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी लिंक किया गया हेल्थ के साथ. कहते हैं जो एजुकेटेड लोग होंगे वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे, लेकिन जो लेस एजुकेटेड हैं दे आर एक्सपोज टू हायर मोर्टेलिटी. सो दैट्स वाई दिस क्वालिफिकेशन आस्पेक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ की भी इंफॉर्मेशन हमको देनी है कि हमारे पास और कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंसेस हैं. ये क्यों जानना है, अगेन द सेम कंसेप्ट ह्यूमन लाइफ वैल्यू. बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या हैं, दे वांट टू लुक एट द टोटल सम अश्योर्ड ऑफ योर एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़. तो जितना हमारा ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हमारा टोटल सम अश्योर्ड वो देखेंगी. तो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सब का जो सम टोटल होगा वो इट कैन नॉट एक्सीड द ह्यूमन लाइफ वैल्यू. सो इंश्योरर वुड नॉट वांट योर टोटल सम अश्योर्ड फ्रॉम ऑल योर पॉलिसी to not exceed the loss of income in the event of an unfortunate death. So that's why these informations are gathered. अब इन information के basis पे जो है insurance company decide करेंगी कि whether the customer is a fit for underwriting the policy or not. तो इसके basis पे ही customer को evaluate करते हैं. ये information customer को ही देनी है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें ही ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है. उसके बाद इन इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करके कंपनी डिसाइड करती है वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट
और तीसरा क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट बट विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस, या वो प्रीमियम हाई चार्ज करेंगी. So this is how customers are evaluated. So both the things are done. Policies should be evaluated by the customer and the customers are evaluated by the insurance company. Only then the insurance contract takes place. So that is all about this topic. Thank you.